The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So अगर आपके बॉडी के अंदर कहीं पर भी बॉडी के अंदर कहीं पे भी ब्लड क्लॉट आ गया तो ब्लड क्लॉट की वजह से आपको क्या सिम्टम आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सवाल कि हाउ कैन यू टेल कि आपके शरीर में ब्लड क्लॉट आया है। देखिए, आपके शरीर में ऑलमोस्ट हर काम खून से होता है, और खून अगर जाना, उस किसी भी ऑर्गन को जाना बंद हो गया तो भी प्रॉब्लम, वापस आना बंद हो गया तो भी प्रॉब्लम, राइट। और ज़्यादातर हमारे शरीर में हमें जो पता चलेगा कि क्लॉट है, ये पता चलेगा हाथों पैरों में और हार्ट और ब्रेन में। बाकी जगहों पे क्लॉट आ गया है तो हमें पता नहीं चलेगा मुश्किल से, क्योंकि अगर मान लो आपकी किडनी को या अथड़ियों को खून जाना बंद हो गया, वहाँ क्लॉट आ गया, तो अथड़ियाँ किडनी काम करनी बंद करेंगी, दर्द होगा पेट में, आपको समझ में नहीं आएगा दर्द क्यों हो रहा है, तो कह नहीं सकते क्लॉट है क्या है। सो लिटरली क्लॉट की वजह से कोई भी सिम्टम आ सकता है, लिटरली। और अथड़ियों में खून नहीं जा रहा तो नौजिया, उल्टी हो सकती है, पचना खराब, पाचन खराब हो सकता है, बथेरी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर हाथों पैरों में आ रहा है क्लॉट तो दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर एक कि खून लेके जाने वाली खून की नस में क्लॉट है, आर्टरी में क्लॉट है। ऐसे में क्या होगा, हाथ या पैर जहाँ पे भी क्लॉट है उसके आगे का हिस्सा सबसे पहले सुन्न होगा, नम होगा, ठंडा पड़ेगा और काला होना शुरू होगा। ये अर्जेंट चीज़ हो जाएगी कि क्लॉट तुरंत के तुरंत निकालना पड़ेगा, या तो थ्रोम्बोलाइज करके या फिर ऑपरेट करके, यानी तार डाल के भी निकालते हैं, एम्बोलेक्टॉमी भी होती है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद में जो आपको समझनी है बात कि अगर तो क्लॉट आपके वापस आने वाली खून की नस में होता है, हमने कह दिया जाने वाली खून की नस, लेकिन वापस आने वाली खून की नस में भी क्लॉट हो सकता है। और उस केस में आपके आने वाली नस के जो खून आ रहा है वो क्लॉट आ जाएगा, तो वापस खून नहीं आएगा, वहीं खून जमा होना शुरू हो जाएगा। तो खून जब जमा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, आपके वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, खून की नसों से खून रिस के चमड़ी के नीचे आ जाएगा, एडिमा, स्वेलिंग जिसे हम कहते हैं, वो होने लगेगा। तो एडिमा या स्वेलिंग होने लगेगा, और इसी स्वेलिंग के चलते फिर आपको टेस्ट करवाने होंगे। उसमें अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि स्वेलिंग क्यों हो रही है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि हाँ आपको हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये हो गई हाथ पैर की। जाने वाली खून की नस बंद होगी तो खून नहीं जाएगा, काला पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। आने वाली हुई तो सूजन आएगी, दर्द होगा, उसमें भी दर्द तो दोनों में होगा, दर्द तो दोनों में होगा। अगर हार्ट को खून की नस में क्लॉट आ गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, दिमाग की खून की नस में क्लॉट आ गया तो ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा तो हाथ पैर में कोई चीज़ काम नहीं करेगी, कोई सेंसेशन काम नहीं करेगी, या तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा या फिर पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा पड़ जाएगा। हार्ट अटैक आएगा तो हार्ट फेल होगा और दर्द होगा, छाती में एकदम जान जाने की बात आ जाएगी। ऐसे ही क्लॉट कहीं भी आ सकता है। क्लॉट में हो सकता है सिर्फ सुन्नपना ही आए, जा रहा पार्शियल क्लॉट है, थोड़ा थोड़ा खून जा रहा है तो खून की कमी में सिर्फ सुन्नपना आ रहा है। सोचिए कितने सारे अजीबोगरीब सिम्टम हो सकते हैं। शरीर के किसी भी जगह पे क्लॉट आ सकता है, चाहे वो कान में हो, चाहे वो हाथ में हो, चाहे वो कहीं भी क्लॉट आ सकता है, लिटरली। इसीलिए हर एक सिम्टम को क्लोजली असेस करके आपके सिम्टम, आपकी कंडीशन, आपके रिस्क फैक्टर को देख के आपको दवाई, आपको ट्रीटमेंट दी जाती है कि भाई क्या करना चाहिए आगे। और इसी तरह से हमें पता चलता है कि क्लॉटिंग के चांसेस कितने हैं, आपके रिस्क फैक्टर्स जो हमने पहले बात किए हैं वीडियो में, उसके हिसाब से पता चलेगा कि क्या करना है। क्लॉटिंग होगा तो आपको ये सब होगा। रिमेंबर, कोई बुखार आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बॉडी में इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो गरम गरम लग सकता है, टेम्परेरी रिएक्शनरी फीवर हो सकता है। हार्ट अटैक के बाद भी रिएक्शनरी फीवर होता है, किसी सर्जरी के बाद भी रिएक्शनरी टेकिकार्डिया फीवर आ सकता है। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी, बट देन सिम्टम मेन यही रहेंगे। ये हुई बात कि क्या सिम्टम आते हैं जब ब्लड क्लॉट होता है, हाउ कैन यू टेल कि ब्लड क्लॉट होता है, राइट।